नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक विशेष बिंदु विकारी और अविकारी शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके भेद क्या है, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो बच्चे ध्यान से देखिए। सबसे पहले शब्दों का जो भेद किया गया है वो प्रयोग के आधार पर हिंदी में इसके दो भेद किए गए हैं, जिसमें विकारी और अविकारी या अव्यय शब्द हैं। तो शब्द का जो है प्रयोग के आधार पर दो भेद होता है, विकारी और अविकारी। अब देखिए, सबसे पहले विकारी शब्द हम लेते हैं। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। परिवर्तित हो जाता है माने बदल जाता है। आप बच्चों ध्यान रखिएगा, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। माने विकारी जो शब्द है उनके अंतर्गत ये चार आते हैं आपके: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि किस प्रकार जो है रूप परिवर्तन हो रहा है, लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए, पहला लड़का पढ़ता है, और अगर लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो लड़की के कैसा परिवर्तन होगा, पढ़ती है। वचन के अनुसार देखिए, लड़का पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, बहुवचन हो गया, ये इधर एक वचन है। और कारक के अनुसार देखिए, लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी माने जिनमें विकार आ जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, तो विकारी शब्द में क्या होता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो विकारी शब्द के हमने आपको प्रकार बताए। विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बच्चों आप इसको अच्छी तरह से जो है याद रखेंगे। अब देखिए, दूसरा है आपका अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। अविकारी माने जिसमें विकार ना हो, परिवर्तित ना हो। तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इन शब्दों का सदैव वही बना रहता है। मतलब किस प्रकार रहता है, जिस प्रकार जो उनका जैसा रूप है वैसा ही रूप रहेगा हमेशा। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक अव्यय आता है, समुच्चय बोधक अव्यय आता है, विस्मयादि बोधक आता है और निपात आता है। माने ये 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक और निपात। आपको ये चीज़ जो है, ये भेद जो है याद रखने हैं। जैसे जैसे आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए ध्यान से। माने अविकारी शब्द क्या है कि जिन पे कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। अगर लिंग, वचन, कारक भी बदल जाए तब भी वो जो है ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जैसे बालक दिन भर पढ़ता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाल रंग के हैं अक्षर, शब्द हैं जो, वो जो है आपके अविकारी हैं। ठीक है, बालक दिन भर पढ़ता है, बालिका दिन भर पढ़ती है, मैं दिन भर पढ़ता हूँ, बालिकाओं को दिन भर पढ़ने दो। तो आप देखिए, यहाँ पर जो दिन भर शब्द है, इसमें कहीं पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसे के तैसे जो है वाक्य में प्रयोग हुए हैं। तो ये शब्द आपके जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए, अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे बहुत जो माने क्रिया की विशेषता बताए। संबंध बोधक आपका क्या होगा, के साथ, तक, जो संबंध बताए।
समुच्चबोधक जो आपस में जोड़े, तथा, एवं है, और है। विस्मयादि बोधक आपको पता है, संबोधन करना, अरे, हे, हाय। और निपात शब्द होते हैं जो ही, भी, ये सब आपके निपात शब्द हैं। बच्चों, इसके बारे में विस्तार से हम जो है आगे पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इस पाठ में आपको केवल यही याद रखना है कि 2 प्रकार के भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर, एक विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, और अविकारी शब्द में 5 आते हैं। 5 प्रकार हैं उसके: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनके बारे में विस्तार में हम जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।